हेलो गाइस, माय नेम इज सोहेल रता। यू आर वाचिंग माय चैनल द रेफ्रिजरेशन इन यूट्यूब। सो गाइस, आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास हिताची का स्प्लिट एसी या हिताची का इन्वर्टर एसी है और आप अपने एसी को सफाई करवाना चाहते हैं तो आप अपने टेक्नीशियन को बुला के आप इस टाइप से सर्विस करवा सकते हैं। और अगर आप नए टेक्नीशियन हैं और आपको एसी कैसे सर्विस कर सकते हैं, क्या क्या इसमें सावधानी आपको बरतना है और कैसे आप इसको स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। एक्चुअली में मेरा जो पुराना वीडियो था उसमें जो है मैंने बहुत सारी डिटेल में बताया नहीं था, लेकिन इस वीडियो में जो है बहुत ही डिटेल और बहुत ही बारीकी से आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है, तो आपको वीडियो काफी पसंद आएगा, मुझे उम्मीद है। और अगर आप कस्टमर है तो आप अपने टेक्नीशियन को बुला के और बारीकी से इसको सर्विस कराएं। होता यह है कि एसी जो है वो प्रॉपर तरीके से ब्रश वाले सर्विस से प्रॉपर तरीके से साफ नहीं होता है। अगर आप जेट पंप सर्विस कराते हैं तो एसी का थ्रो और एसी जो कूलिंग कर रहा है रूम में वो काफी टाइम उसमें बच जाएगा। जैसे मान के चलिए अभी आपके एसी में बहुत ज़्यादा डस्ट है और कम से कम आधा घंटा या पौन घंटा आपके एसी को मतलब रूम को कवर करने में टाइम लग रहा है। अगर आप जेट पंप सर्विस करवा लेते हैं तो आपका जो रूम है वो बहुत 15 से 20 मिनट में आपका बहुत जल्दी आपका रूम चिल हो जाएगा, बहुत जल्दी चिलिंग करने लगेगा। और मान के चलिए आप 25-26 में आपको ठंड लगने वाली है आपको, अगर आप इस स्टेप से अगर आप सर्विस करवा लेंगे तो चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल द रेफ्रिजरेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाइए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इस टाइप के लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन होगी वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचेगी। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन में कुछ दिक्कत है आपको, या मुझसे कुछ सजेशन चाहिए या मुझसे कोई डिस्कस करना है आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, इंस्टाग्राम की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। रजा रेफ्रिजरेशन 777 के नाम से मेरी आईडी है। गाइस जाइए उसमें मुझे फॉलो करके मैसेज करिए, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगा। सो गाइस, हम बात कर रहे थे हिताची स्प्लिट एसी को आप घर में कैसे सर्विस करवा सकते हैं, या अगर आप नए टेक्नीशियन हैं तो आप कैसे सर्विस कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरा जो वीडियो है आपको पसंद आएगा। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम एसी के पास आ गए हैं। एसी सर्विस करने से पहले आप एसी को ऑन करके अच्छे से चेक कर ले, फिर उसके बाद आप एसी के मेन सप्लाई को ऑफ करके एसी को खोलना शुरू करें। सबसे पहले आप सामने के फ्रंट कवर को खोल के फिल्टर नेट को बाहर निकालें। उसके बाद हल्के हाथों से स्विंग पट्टी को निकालेंगे। ध्यान रहे स्विंग पट्टी बहुत नाजुक होती है। अब हम एसी के मेन कवर के तीनों लॉक और उसके अंदर के तीनों स्क्रू को खोलेंगे। कवर के तीनों स्क्रू पूरी तरह से खुल गए हैं। अब कवर को नीचे से ऊपर उठाकर बाहर निकालेंगे। अब ड्रेन असेंबली में 2 स्क्रू लगे हुए हैं, उन दोनों स्क्रू को खोलते हैं। अब ड्रेन असेंबली के लॉक को हल्के हाथों से हटाकर ड्रेन असेंबली को बाहर निकालेंगे और पानी के पाइप को असेंबली से अलग करेंगे। अब ड्रेन असेंबली से स्विंग मोटर के 2 स्क्रू को खोलकर स्विंग मोटर को अलग करेंगे। और असेंबली को बाहर निकाल लेंगे। अब आप ध्यान दें कि पावर सर्किट बोर्ड को झिल्ली या प्लास्टिक से अच्छी तरह कवर कर लेंगे ताकि पीसीबी और मोटर में पानी न जाए। उसके बाद आप वॉशिंग कवर को एसी में लगाएं। वाटरप्रूफ कवर को अच्छे से लगाएं ताकि एसी को वॉश करने पर पानी नीचे न गिरे। उसके बाद आप वाटरप्रूफ कवर से निकले हुए वेस्टेज पाइप को नीचे रखी हुई खाली बाल्टी में अच्छे से लगाएं ताकि आपके एसी का गंदा पानी उस बाल्टी में कलेक्ट हो जाए। अब आप अपने जेट पंप प्रेशर से ब्लोअर को धोना शुरू करें और अच्छी तरह से सफाई करें जब तक कि गंदगी निकल न जाए।
अब आप कूलिंग कॉइल को जेट पंप प्रेशर से साफ करना शुरू करें। प्रेशर का ध्यान दे, ज्यादा प्रेशर आपके कूलिंग कॉइल को डैमेज कर सकता है। आप अपने एसी को जेट पंप से सर्विसिंग जरूर करवाएं, इससे आपका एसी अच्छे से काम करेगा और आपका एसी नए एसी की तरह काम करेगा और आपके बिजली बिल में भी कमी आएगी। आप देख सकते हैं एसी के सभी प्लास्टिक पार्ट्स और कवर निकले हुए। अब इन सभी प्लास्टिक कवर को वॉश करेंगे। अगर आप चाहे तो प्लास्टिक कवर को जेट पंप से साफ कर सकते हैं और या फिर नॉर्मल प्रेशर से भी साफ कर सकते हैं, जैसा आपको आसान लगे। कवर धोने से पहले आप प्लास्टिक कवर को गीला कर ले। अब आप वॉशिंग पाउडर और ब्रश की सहायता से एसी के सभी कवर को धो ले। ब्रश से आप प्लास्टिक कवर के कोने कोने की सफाई आसानी से कर सकते हैं। अब कवर में लगे हुए सर्फ पानी को साफ पानी से धो लेते हैं। आप इसी तरह से बचे हुए कवर को धो सकते हैं।
अब आप कॉटन के सूखे कपड़े से सभी प्लास्टिक कवर को पोंछे। ध्यान रहे एसी के कवर में पानी पूरी तरह सूख जाए। अब आप इंडोर यूनिट के पावर सर्किट बोर्ड में जो प्लास्टिक या झिल्ली कवर किया था उसे निकाल लेते हैं और इंडोर यूनिट को सूखे कपड़े से पोंछ लेते हैं। अब आप देखेंगे कि जैसे जैसे कवर को मैंने खोला था वैसे वैसे अब कवर को लगाएंगे स्ट्यूब बाय स्ट्यूब। अब ड्रेन असेंबली के स्विंग मोटर को वापस फिट करते हैं। अब आप ड्रेन असेंबली से ड्रेन पाइप को लगा ले। अब आप ड्रेन असेंबली को वापस उसकी जगह में बैठा दे और उसके दोनों स्क्रू को लगा दे। अब आप कवर लगाने से पहले ध्यान दें कि कवर के ऊपर 3 लॉक है। पहले आप इस लॉक को ऊपर बैठाएं, फिर कवर को सेट कर दे। इसके बाद आप इस कवर के तीनों स्क्रू को लगाकर टाइट कर दे और स्क्रू के ऊपर के प्लास्टिक कवर केप भी लगा दे। अब आप सावधानी से स्विंग पट्टी को लगा दे। अब आप फिल्टर नेट और फ्रंट कवर को लगा दे। अब मैं आपको बताता हूं कि जिस तरह एसी के इंडोर को साफ करने की जरूरत होती है, उसी तरह आउटडोर यूनिट को भी साफ करना जरूरी होता है। एसी के आउटडोर यूनिट को जरूर साफ करवाएं। उसमें डस्ट दिखता नहीं पर डस्ट जमा हुआ होता है। आपका एसी अगर कूलिंग नहीं कर रहा है तो आप एसी के आउटडोर यूनिट को जेट प्रेशर से अच्छे से साफ करें। ध्यान रहे आपके आउटडोर के फैन मोटर में पानी न जाए। मैं इसलिए धो रहा हूँ ऐसा कि एसी के पीछे बिल्कुल जगह नहीं है पानी डालने की। आप जेट पंप से अगर सफाई करवा लेते हैं तो आपका एसी एकदम नए जैसा काम करेगा और बिजली बिल भी बहुत कम आएगा। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ आ गई हो, तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें।